नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 की अंतिम चयन सूची संबंधी अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वर्ग 3 की चयन सूची कब तक आने की संभावना है, कब तक वर्ग 3 की चयन सूची आएगी। तो साथियों, बहुत सारे लोगों के इसके संबंध में कमेंट आ रहे हैं कि सर वर्ग 3 की चयन सूची जो है कब तक आ सकती है। और कुछ लोग तो ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर वर्ग 3 की जो मेरिट सूची है वो इस महीने नहीं आएगी, क्योंकि जो बीएड और डीएड का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो इस महीने तक सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इस महीने इसकी अंतिम चयन सूची नहीं आएगी। तो और कुछ लोग जो 21 वर्ष की आयु को लेकर के भी कमेंट कर रहे थे कि सर जब तक 21 वर्ष वाला मामला हल नहीं हो जाता तब तक वर्ग 3 की अंतिम चयन सूची नहीं आएगी। तो इन सभी ऐसे ही बहुत सारे सवालों के बारे में हम बात करने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए और शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट होती है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो बीएड डीएड केस फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर के। तो साथियों, इसको लेकर भी लोग कह रहे थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक वर्ग 3 की अंतिम चयन सूची नहीं आएगी। तो इससे वर्ग 3 की अंतिम चयन सूची का कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर वर्ग 3 की अंतिम चयन सूची प्रभावित होती इससे, तो जो दस्तावेज सत्यापन के लिए चयन सूची दी गई थी उसको भी नहीं दिया जाता यदि इस केस के संबंध में रोकते तो। और नेक्स्ट जो बात कर रहे थे हम 21 वर्ष वालों को लेकर के, तो 21 वर्ष वालों को लेकर बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि जब तक ये वाला केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक अंतिम चयन सूची जारी नहीं की जाएगी। तो बिल्कुल जारी की जाएगी, क्योंकि इसके संबंध में कोर्ट ने पहले ही डिसीजन दे दिया था कि जब आप अपनी मेरिट सूची जारी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को अभी 21 वर्ष को लेकर के कोर्ट में लगा हुआ है, केस फंसा हुआ है, उनके रिजल्ट को जो है सीलबंद लिफाफे में पैक करके रख दिया जाए। उनकी जो नियुक्ति है वो हाई कोर्ट के अधीन रहेगी, तो इससे भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है अंतिम चयन सूची पर। और साथियों, इसके अलावा अभी आपने देखा होगा टीआरसी पोर्टल को 2 बार अपडेट किया गया है। एक बार जो टीआरसी पोर्टल पर डाटा डला हुआ था वो सारा का सारा डाटा डिलीट कर दिया गया था एक बार, और दूसरी बार आपने देखा होगा दूसरी बार जब अपडेट आया तो पूरा का पूरा डाटा टीआरसी एमपी ऑनलाइन पे अपडेट करके डाल दिया गया है, जैसा कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो साथियों, अब हम टीआरसी पोर्टल पर पहुँच गए हैं। तो यहाँ आपने देखा होगा कि पहले जो ये सब चीज़ें यहाँ पे डली हुई थी वो एक साथ पूरा डिलीट कर दिया था विभाग ने। तो इसको दोबारा से अपडेट करके दोबारा से डाल दिया गया है पोर्टल पर। और जो यहाँ पर जो रोस्टर पहले डाला हुआ था उस रोस्टर में भी कुछ चेंजिंग देखने के लिए मिले हैं। रोस्टर में लगभग 400 से 450 पदों का हेर फेर देखने के लिए मिला है। जो एसटी कैटेगरी के पद थे वो लगभग 400 पद कम हो गए हैं, बाकी सभी कैटेगरियों में बांट दिए गए हैं। तो एक परिवर्तन ये भी देखने के लिए मिला है। तो इस प्रकार से पोर्टल को अपडेट किए जाने का एक ही कारण हो सकता है कि अभी तैयारियां चल रही हैं, विभाग की तैयारी चल रही है अंतिम चयन सूची को जारी करने के संबंध में। तो विभाग अपने कार्य में लगा हुआ है। तो लगभग 15-16 तारीख के अंदर आपको अंतिम चयन सूची लगभग देखने के लिए मिल सकती है टीआरसी के पोर्टल पर। तो साथियों, बहुत इंतज़ार आप लोगों ने कर लिया है अंतिम चयन सूची को लेकर के, लेकिन अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लगभग 5 से 6 दिन का समय और लग सकता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 5 या 6 दिन के अंदर आपको अपनी अंतिम चयन सूची देखने के लिए मिल जाएगी। और उसके 2-3 दिन बाद ही, लगभग 2 या 3 दिन में ही आपकी जो स्कूल चॉइस फिलिंग करना है उसके लिए भी पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो 2-3 दिन बाद आपको अपनी अपनी शालाओं का विकल्प चयन के लिए पोर्टल पर रिक्तियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। और साथियों, ये जो मैं आपको समय बता रहा हूँ ये मैं टीआरसी पोर्टल के अपडेट और इस पे जो काम चल रहा है उसको देख करके अनुमानित समय बता रहा हूँ, इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और साथियों, इसके अलावा यदि अपनी जो अंतिम चयन सूची है वो लेट होगी तो सिर्फ एक ही रीज़न से अंतिम चयन सूची लेट होगी। जो अभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए गए हैं तो उसके अनुसार अभी जहाँ पे वैकेंसी खाली नहीं थी वो वहाँ पे जो वैकेंसी भर गई हैं जहाँ पर भी खाली थी,
तो उसकी जानकारी एकत्रित करने में थोड़ा समय लग सकता है। इसके चक्कर में चाहे थोड़ा सा लेट हो सकती है, नहीं तो 15 से 16 फरवरी तक आपकी अंतिम चयन सूची जारी हो जाएगी। तो साथियों, उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट हमारे चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।